जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार, मैं सिटी न्यूज़ काशीपुर से विकास गुप्ता इस समय मौजूद हूँ काशीपुर के रेलवे स्टेशन पर, जहां आज शिलान्यास कार्यक्रम है। और मैं आपको बता दूं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये शिलान्यास कार्यक्रम आज हो रहा है, जिसके बाद काशीपुर के रेलवे स्टेशन को आधुनिक रूप दिया जाएगा। अब आप ये जानने के लिए बेकरार होंगे कि आखिर काशीपुर रेलवे स्टेशन पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर है, उसमें उत्तराखंड प्रदेश के 6 स्टेशन का पुनर्विकास होना है, प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत काशीपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 10.7 करोड़ की अनुमानित लागत से यात्रियों को विकास का कार्य किए जाएंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं, इस समय अमृत जो कार्यक्रम है, अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके अंतर्गत आज ये शिलान्यास कार्यक्रम है और पूरे क्षेत्र भर से यहाँ लोग पहुँचे हैं। मैं यहाँ बता दूं कि इस योजना के तहत काशीपुर स्टेशन पर जहाँ प्लेटफार्म पर वाटर के साथ वाटर कूलर लगाए जाएंगे, तो वहीं प्रतीक्षालय कक्ष में यात्रियों की सुविधा हेतु उचित मॉड्यूलर दीवार रैंक उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही यात्रियों को ट्रेनों के आगमन प्रस्थान की जानकारी देने के लिए स्वचालित घोषणा प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 पर GPS घड़ी तथा स्टेशन के प्रवेश विकास द्वार पर समर्पण होगा। प्लेटफार्म पर CCTV लगाई जाएगी, यानी कि सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम इसमें किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में अब से कुछ देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन लाइव होने जा रहा है और भारी संख्या में काशीपुर और क्षेत्र के लोग यहाँ पहुँचे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे पहुँचे हैं, स्कूली बच्चे देखने आए हैं अपने काशीपुर के रेलवे स्टेशन के विकास को। अब बात करते हैं कि सिग्नल और दूरसंचार को लेकर यहाँ क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 और 3 पर सिग्नल लाइन डिस्प्ले बोर्ड, प्लेटफार्म संख्या 2 व 3 पर कोच गार्डेंस डिस्प्ले सिस्टम तथा प्लेटफार्म संख्या 1 व पैदल उपग्रामी पुल पर एट ए ग्लास बोर्ड लगाने की भी योजना है। यानी कि पूरी तरह काशीपुर का रेलवे स्टेशन आधुनिक रूप ले लेगा और भविष्य में यह स्टेशन एक आधुनिक और हाईटेक रूप लेकर सामने आएगा। बहुत कुछ प्रकाश व्यवस्था की अगर बात करें तो बहुत उन्नत तरीके के यहाँ प्रकाश व्यवस्था की जा रही है। यानी कि काशीपुर का जो रेलवे स्टेशन जब बन जाएगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ बहुत लाजवाब फूड कोर्ट भी बनने जा रहा है। चलिए आपको बाकी का कार्यक्रम कैमरे की नजर से दिखाता हूँ। अमृत भारत मिशन योजना के अंतर्गत आज काशीपुर के स्टेशन की कायाकल्प होने का शिलान्यास हो रहा है। मेरे संग पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी हैं। सर, कहीं ना कहीं देश के अब स्टेशन नए रूप में आने वाले हैं, क्या कहेंगे? आज 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास एवं 1500 स्थानों पे जो फ्लाईओवर है, इनका शिलान्यास उद्घाटन अवसर पे मैं मोदी जी को, काशीपुर की जनता की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मोदी जी ने ऐतिहासिक काम में काशीपुर का नाम जोड़ने का काम किया है। मैं मोदी जी को काशीपुर क्षेत्रवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और इस काम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो बच्चे नई उम्र के बच्चे हैं, जब वो गली मोहल्लों से निकल के आएंगे, अपने घर से निकल के आएंगे और जब स्टेशन पे देखेंगे कि वहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस है, हजारों लोगों का आना जाना है, वह स्थान भी इतना सुंदर हो सकता है, तो निश्चित ही बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वो घर में भी जाएंगे। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बात में साथ करेंगे और अपने घर से लेकर मोहल्ले में भी साफ सफाई रखेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टेशन का तो पुनर्विकास है ही है, ये देश के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा माध्यम है। इस ऐतिहासिक काम के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अभिनंदन करता हूँ। लेकिन सर, सवाल वही है कि काशीपुर स्टेशन का पुनर्वास हो रहा है, लेकिन स्टेशन पे संख्या ट्रेनों की जो है वो आधी से भी कम कर दी गई है। पहले जब जहाँ 9 ट्रेनें जाती थी, अब वहाँ 4 भी नहीं जा पा रही हैं। देखिए, देश विकास भाई प्रगति के रास्ते पे चल रहा है। हो सकता है हम आपकी बात मानते हैं कि ट्रेनों की संख्या कम होगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये तय कर लिया है और आपके साथ जानकारी में होगा कि प्रधानमंत्री ने रेलवे विभाग को दिशा निर्देशित किया है कि 24 घंटे में से देश की कितनी पटरियां हमारी, इन पटरियों का कितने घंटे का इस्तेमाल है। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी में मोदी जी की आ चुका है
कि कम से कम 12 घंटा या 15 घंटा रेल की पटरियां खाली रहती हैं, तो इनका 100% उपयोग होना चाहिए। और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको मालगाड़ी के रूप में इन पटरियों का इस्तेमाल करना चाहिए, कि जो भाड़ा हम ट्रकों के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसकी कीमत, उसकी ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लगती है, और रेलवे का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई भी कम होगी, भाड़ा भी कम लगेगा, और किसानों का माल इसका सही समय पे और सही स्थान पे कम भाड़े में पहुंचेगा। तो जब इतनी बारीकी से रेलवे विभाग की समीक्षा देश के प्रधानमंत्री कर गए, तो इस बात पे भी निश्चित ही वो दिन आएगा कि जहां ट्रेनों की संख्या कम है वहां ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी भी, हमें उम्मीद है। सर, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, क्या कहेंगे कांग्रेस के लिए? देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं और चुनाव आने वाला है, और राजनीतिक पार्टियां जब तक चुनाव ना हो वो क्यों कहेंगे हम हारे हैं। लेकिन देश की जनता तय कर चुकी है कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। देश का निर्माण मोदी जी कर रहे हैं, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान को प्रगति में लाना है, और इस प्रगति में एक नागरिक साथ देना चाहता है। और वो जब ही होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश विश्व गुरु बनेगा। इस नाते आम जनता का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार ऐसा होने वाला है, तो मैं देश की जनता का धन्यवाद दूंगा कि आज कांग्रेस के नेता को मालूम है कि उनका कुछ ही नहीं है, वजूद खत्म हो चुका है। देश की जनता ने तय कर लिया है कि हर कीमत में देश का प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाना है। सर, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, पांडे जी को जाने का सौभाग्य भी मिला, अब काशी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बस देश की जनता विश्वास कर चुकी है कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर क्षेत्र में मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति करेगा। तो ये थे हमारे संग पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी, जिसका साफ कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता। बिल्कुल, अब मेरे साथ सुखीजा जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में। सर, कहीं ना कहीं बात करें तो स्टेशन अटैक हो जाएगी, क्या कहेंगे? संबोधित करने का मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसा कि मैंने इस नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़कर कि उन्होंने रेल जो 554 रेलवे स्टेशन चुने, स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहे काशीपुर का भी हैं, स्टेशन चुना है, जिसके और लगभग 11 करोड़ की लागत से और हमारे काशीपुर के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। 40 साल का विजन उसको लेकर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोग हमारे रेल मंत्री हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और अपने सांसद अजय भट्ट जी, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक क्षेत्र में हमारी ट्रेन चल रही है, देश को एक विकास की नई गाथा लिखने का काम किया, और आज काशीपुर के समस्त जनता और आसपास की जनता अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाने का काम किया है, और विशेष रूप से इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको जो उन्होंने लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है, तो मैं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आप क्षेत्र के जिलाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहीं ना कहीं ट्रेनों की संख्या में कमी आई है, उनको फिर से पूरा बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, संबोधन एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन यहाँ से शुरू हुई कार्यक्रम की उपलब्धि लाल कुआं से लेकर अमृतसर तक, जिसकी एक बहुत बड़ी मांग थी हमारे सिख समाज की, और वो ट्रेन जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हफ्ते में एक दिन उस ट्रेन का संचालन यहाँ शुरू होने वाला है। उसको लेकर मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, अपने बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और सांसद अजय भट्ट जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ से लेकर अमृतसर तक की जो ट्रेन शुरू। तो ये थे हमारे संग जिलाध्यक्ष गुंजन सुखोजा जी, जिनका साफ कहना है कि अब हाईटेक रूप ले लेगा काशीपुर रेलवे स्टेशन से, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। काशीपुर से रासिम के साथ में विकास गुप्ता।